अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ इसाले सवाब की नीयत से जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के पढ़े गए कलमा तय्यबा के विरद को और दीगर कलाम पाक को मरूमा के हक़ में कबूल करते हुए रब्बुल ज़ुल जलाल उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और उन्हें नबी पाक की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, मुख्तसरन 1 या 2 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जो आया मुक़द्दसा तलावत की उसमें रब्बुल ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम ज़रूर ब-ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे खौफ के साथ, भूख के साथ, माल और जान और खेती के ज़िया के साथ हम तुम्हें ज़रूर ब-ज़रूर आज़माएंगे। तो इस आये मुक़द्दसा से हमें ये पता चलता है कि रब्बुल ज़ुल जलाल वो लोग कि जिनका ईमान कामिल होता है रब्बुल ज़ुल जलाल उन्हें ज़रूर ब-ज़रूर आज़माता है। और रब्बुल ज़ुल जलाल ने अपने मुकर्रबीन को हम देखते हैं नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी पाक साहिब-उल-औलाक को भी आज़माया गया। ताइफ के बाज़ारों के अंदर उन्हें पत्थर उन पर बरसाए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, उन्हें मिस्र के बाज़ार के अंदर उनकी बोली लगी, उन्हें कुएँ के अंदर फेंका गया। हज़रत इमाम हुसैन के हम देखते हैं कि उन्हें मैदान करबला के अंदर उन्हें अपना ख़ानदान कुर्बान करना पड़ गया। तो इसी तरह जितने रब्बुल ज़ुल जलाल के मुकर्रबीन लोग थे, अम्बियाए कामिलीन थे, सहाबाए किराम थे, अहले बैत थे और दीगर जितने लोग थे रब्बुल ज़ुल जलाल ने उनमें से हर एक को आज़माया। और आज़माइश में रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि जब मैं तुम्हें आज़माऊँ तो उस वक्त जो लोग सब्र करते हैं तो रब्बुल ज़ुल जलाल के मलाइका उन पर उन्हें बशारत देते हैं और जन्नत की बशारत और खुशखबरी देते हैं। तो रब्बुल ज़ुल जलाल अपने मुकर्रबीन को ज़रूर आज़माता है और आज़माइश पर हमारा काम ये बनता है कि हम सब्र करें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग उनके पास आए, वो भी अल्लाह के वली थे। उन दोनों का आपस में मुकालमा हुआ तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनसे पूछा कि आप सुनाएं कि आपके दिन कैसे गुजर रहे। तो उनने जवाबन बतलाया कि अगर मिल जाए तो हम सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, और अगर ना मिले तो हम सब्र करते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि ये काम तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं कि उन्हें अगर मिल जाए तो वो सब्र शुक्र करते हैं, ना मिले तो वो सब्र करते हैं। तो उनने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्हें इरशाद फरमाया कि हमें जब मिल जाए तो हम रब्बुल ज़ुल जलाल की रज़ा की खातिर उसे तकसीम कर देते हैं और जब नहीं मिलता तो हम शुक्र करते हैं। तो रब्बुल ज़ुल जलाल जब हमें कोई नेमत अता करे तो जब हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि जब मैं तुम्हें नेमत अता करूं तो तुम मेरी नेमत पर जब मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं उस नेमत के अंदर इजाफा फरमा दूंगा, और अगर जब मैं नेमत अता करूं तो उस नेमत पर तुम शुक्र अदा करने के बजाय अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब इंतहाई सख्त है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से हर एक को शुक्र की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उमर अब्दुल काफ़ी एक मिस्र के बुज़ुर्ग गुजरे, वो बयान करते हैं कि मेरे पास एक दिन मैं जुमे का खुतबा दे रहा था, एक शख्स आया और उसने आके कहा कि उसकी ज़ाहिरी जो हालत थी, उसके बाल इंतहाई बड़े थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा था कि इस इंसान को अपनी कोई फिक्र नहीं है, अपनी ज़ात से इंतहाई लापरवाही बरत रहा है। मैंने खुतबा दिया, उसके बाद वो शख्स मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैं इंतहाई परेशान हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? तो उस शख्स ने कहा कि उमर अब्दुल काफ़ी मेरी कैफियत ये है कि मैं 24 घंटों में से 18-19 घंटे में सोया रहता हूँ, 4 या 5 घंटे में जागता हूँ, लेकिन उन 4-5 घंटों के अंदर भी मुझे अपनी ज़ात की या अपने बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती। मैं अपने मुस्तकबिल से और अपने तमाम मंसूबों से मैं बिल्कुल आरी और उनसे मैं बिल्कुल कोताही बरत रहा हूँ। तो हज़रत उमर अब्दुल काफ़ी ने उसे कहा कि तुम इस तरह करो कि 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आना और डेली तुम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द अपना लो। तो उस शख्स ने उन्हें जवाबन कहा कि उमर अब्दुल काफ़ी मैं सोया रहता हूँ और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करूँ, तो इसकी वजह से मेरे मामूलात ठीक हो जाएंगे। तो हज़रत उमर अब्दुल काफ़ी कहते हैं कि मैंने उस शख्स को कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गोश्त और खून के साथ पैदा किया, हमारे जिस्म वो गोश्त और खून और हड्डियों का मजमू है। तो जिस वक्त हम गुनाह करते हैं, रब्बुल ज़ुल जलाल की नाफरमानी करते हैं, तो वो गुनाह हमारे इस जिस्म पर भारी हो जाते हैं। जब वो गुनाह हमारे जिस्मों पर भारी हो जाते हैं तो हम सुस्त हो जाते हैं, हम अपने मामूलात पर और अपने फ़राइज़ से कोताही बरत देते हैं। तो जब हम रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं तो रब हम पर अपना करम करता है। तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम सिर्फ 1 हफ्ता 100 मरतबा डेली तुम इस्तग़फ़ार करोगे, उसके बाद हफ्ते बाद मेरे पास आना।
4 दिन के बाद वो शख्स हज़रत उमर अब्दुल काफ़ी बयान करते हैं कि मेरे पास आया और उसने अर्ज़ की कि उमर अब्दुल काफ़ी 4 दिनों के अंदर मैंने अपने रब से सुलह कर ली है और 4 दिनों के अंदर मेरी कैफियत ये हो गई है कि मैं पहले 18 घंटे सोता था, अब मैं 5 या 6 घंटे सोता हूँ और अपने ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रहा हूँ, अपने घर वालों की भी फिक्र करता हूँ। जब हम रब ज़ुल जलाल की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं तो रब ज़ुल जलाल हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए हमारे मामूलात के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा देता है। और हज़रत उमर अब्दुल काफ़ी बयान करते हैं कि ये गुनाह से इस्तग़फ़ार जो है रब की बारगाह में रोज़ाना जब हम इस्तग़फ़ार का मामूल बना लेते हैं तो आप बयान करते हैं कि ये इस्तग़फ़ार एक तरह की छतरी है। जिस तरह छतरी इंसान को धूप और बारिश से बचाती है, इसी तरह इस्तग़फ़ार हमें रब के अज़ाब से और ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से इस्तग़फ़ार और रब की बारगाह में तौबा हमें महफूज रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल करते हुए महरूमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाते हुए उनके जमी उखरवी दर्जात के अंदर बुलंदियाँ अता फरमाए।